सो हे गाइस, हाउ आर ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर है वो ये है कि आजकल का जो यूथ है, जो 17 से 18 साल के बच्चे हैं, वो जिस तरीके से अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी जो फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं और कितनी बड़ी गलती की वजह से उन्हें क्या चीज़ आगे जाके फेस करनी पड़ती है। आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप कई ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानते होंगे, जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम है कि तरुण गिल, जो आप जानते हो। उस बंदा जो आप इस तरीके की वीडियो डाल रहा है, जो भी है, देखिए मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं, मैं पॉजिटिव पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर वो बंदा अपनी लाइफ की सारी गलतियाँ आके सामने बता रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और आजकल के बच्चे भी यही करते हैं कि कुछ सामने वाले की बॉडी को देख के, पहले पता क्या होता था कि हम भी थे, जब हम बच्चे थे तो हमें क्या था कि ऐसा नहीं, हमारे टाइम पे, इतना पुराना नहीं हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, पर हमारे टाइम पे हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि क्रिएटिन या इस तरीके से प्रोटीन या स्टेरॉइड के बारे में कभी भी सोचें या कुछ ऐसा शॉर्टकट देखें जिससे कि बॉडी जल्दी ग्रो करे और जल्दी अच्छी हो। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, और ना हमारे टाइम पे इतने हमें पॉसिबिलिटी थी कि हम ये चीज़ ले सकें। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल का जो यूथ है वो क्या है कि जल्दी इंस्टेंट चीज़ चाहता है। इंस्टेंट चीज़ के चक्कर में वो कई सारी गलतियां कर देता है। जैसे कि आज मैंने अपने आंखों के सामने एक्सपीरियंस देखे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनको, आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में बन जाए। ये इसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। सबसे बड़ा डिपेंड करता है ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे, आपके जेनेटिक्स पे, कि आपके जेनेटिक्स किस तरीके से हैं। आपने कई लोग देखे होंगे कि जिनकी बॉडी वो डेली बेसिस पर नहीं जाते हैं, यानी महीने में कुछ दिन चले जाते हैं या फिर लंबे टाइम से कर रहे हैं बट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी बॉडी एकदम मस्कुलर और अच्छी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से जिम कर रहे हैं पर वो लीन होते हैं, उनके कट निकल आते हैं बट वो लीन होते हैं। और ये तो ठीक है, दोनों की अच्छी है, ये हाथ जुड़ गए इन दोनों को मिला के, ये ठीक है। पर जो बीच के लोग होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि अगर आप गए जिम, कुछ समय के लिए आपने जिम की और आपको अगर बेनिफिट नहीं दिखा, तो ऐसा होता है। और मेरे कई दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, शायद आप इस चीज़ को ना माने, कि वो फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि सीधी बात है, अगर आप जिम जा रहे हो, जिम वाला अपना धंधा लेके बैठा है, एक तरीके से धंधा लेके बैठा है, तो वो तो अपने काम को करेगा ही ना, उसको किसी तरीके से भी उसके अर्निंग तो बननी चाहिए ना। तो वो तो आपको सजेशन देगा ही कि आप ये चीज़ ले लीजिए, ये चीज़ ले लीजिए, ये चीज़ ले लीजिए। पर उसका इफेक्ट क्या है कि आप उसके पास जाओगे 6 महीने, 7 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद लेकिन आपकी बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी आगे जाके फ्यूचर में। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो लोकल, या तो आप एक्सपेंसिव लीजिए, पर जो लोकल तरीके से आप क्रिएटिन या किसी भी तरीके से आप प्रोडक्ट लेते हैं, उसका इफेक्ट क्या करता है अंदरूनी तरीके से, आपके जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा, और ये जो एज होती है ये हार्मोन्स की ही एज है, कि ये हार्मोन्स ही हमारी लाइफ को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो वो इफेक्ट करता है हमारे हार्मोन्स पे, और हमारे हार्मोन्स की वजह से कई तरीके की आगे चल के बीमारी हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो कि आप सब जानते होंगे। जैसे कि आपके लेग में पेन होना आगे चल के, या फिर आपकी एकदम से बॉडी बनी पर एकदम से डाउन हो जाना, वो तो सबसे बुरी चीज़ होती है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी